नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत, नियमित जमानत आवेदनों पर विचार में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट की बार बार न्यायिक घोषणाओं के बावजूद अग्रिम जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध करने और निपटाने में दक्षता की कमी तत्काल राहत पाने की उम्मीद कर रहे आवेदकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। आदेश पारित करते हुए बेंच ने विभिन्न अदालतों में बार बार होने वाली देरी को देखते हुए रजिस्ट्री को आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार जनरल और सभी हाईकोर्ट के सभी संबंधितों को भेजने का निर्देश दिया, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जल्दी से जल्दी जमानत और अग्रिम जमानत आवेदनों की लिस्टिंग की जाए। ये देखा गया। इस न्यायालय ने माना और दोहराया कि अग्रिम जमानत आवेदनों पर निर्णय स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए इन्हें शीघ्रता से लिया और निपटाया जाना चाहिए। वस्तुतः इस न्यायालय ने जमानत स्वीकार करने की प्रथा की निंदा की। आवेदन और उसके बाद उस पर निर्णय को अनावश्यक रूप से टालना। विभिन्न अदालतों में उक्त स्थिति की पुनरावृत्ति को देखते हुए रजिस्ट्री इस आदेश की कॉपी सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए, जिससे जल्द से जल्द जमानत आवेदनों, अग्रिम जमानत आवेदनों की सूची सुनिश्चित की जा सके। खंडपीठ के समक्ष मामला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 409, 471 और 34 के तहत अपराध के लिए आरोपी याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश से संबंधित था। उक्त आदेश के अनुसार मामले को विचार के लिए लिया गया और केस डायरी भी मांगी गई। हालांकि अगली सुनवाई के लिए किसी विशिष्ट तारीख का उल्लेख करने के बजाय आदेश में लिखा गया, इस मामले को उसके कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध करें। इस दृष्टिकोण की निंदा करते हुए बेंच ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में मामले को आगे के विचार के लिए अदालत के समक्ष कब रखा जाएगा, यह अनुमान के अलावा और कुछ नहीं है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि इस तरह का आदेश अग्रिम जमानत, नियमित जमानत से संबंधित मामले में निश्चितता के बिना, वह भी मामले को स्वीकार करने के बाद, निश्चित रूप से आवेदन पर विचार करने में देरी करेगा और ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगी। ये चिंता की बात है कि बार बार आदेश के बावजूद भी वही स्थिति बनी हुई है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आपराधिक एसएलपी में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश से लंबित आवेदन का शीघ्र निपटान यानी अधिमानतः इस आदेश की प्राप्ति प्रस्तुति से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अनुरोध किया। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित को विस्तार से सुनने के बाद न्यायालय ने ये स्पष्ट करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि अंतरिम सुरक्षा का अनुदान जमानत आवेदन पर विचार को प्रभावित नहीं करेगा। याचिकाकर्ता और इस पर उसके गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। इससे पहले फरवरी 2022 में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मामलों में अनिश्चितकालीन स्थगन के मुद्दे पर इसी तरह की टिप्पणियां की। हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण अस्वीकार करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा, कोई विशिष्ट तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे उचित ठहराया जा सके। हमारा मानना है कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में इस प्रकार का अनिश्चितकालीन स्थगन, वह भी इसे स्वीकार करने के बाद, किसी व्यक्ति के मूल्यवान अधिकार के लिए हानिकारक है। केस टाइटल, कविश गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एसएलपी। बुधवार को 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में संचालित वार्षिक शिविर में कैडेट्स को कानूनी विषयों, बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कानूनी जानकारी दी गई तथा डॉक्टर जी.सी. मीणा द्वारा रक्तदान का महत्व विषय पर जानकारी दी गई। एडवोकेट देवेंद्र सिंह शेखावत ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश का युवा सोशल मीडिया का सतर्कता के साथ उपयोग कर अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के उपयोग को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक आवश्यक है, जिसकी उपयोगिता को वर्तमान समय में नकारा नहीं जा सकता। ये बात अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने कायर विश्राम इसलिए में कैडेट को संबोधित करते हुए कही।
11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, युवाओं को नए आईटी अधिनियम की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में अनेक युवा बेवजह अधिनियम का उल्लंघन कर अपने लिए समस्या पैदा कर लेते हैं। एनसीसी कैडेट्स को उनके अधिकारों के साथ कर्तव्य का ज्ञान भी होना आवश्यक है। जहां अधिकार जन्म लेते हैं वहीं कर्तव्यों के निर्वहन की भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बाल संरक्षण अधिनियम, बाल कल्याण, महिला अधिकार, पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न विषयों की कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रीय क्रेडिट को सामाजिक उत्थान के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज में जहां कहीं भी जन जागरण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर उसे आवश्यकता की पूर्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिविर के दूसरे सत्र में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के सीनियर डॉक्टर जीसी मीना ने एनसीसी कैडेट्स को रक्तदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने रक्त के प्रकार, दाता और रिसीवर के साथ रक्त किस प्रकार मानव शरीर के लिए जीवन दाता है। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा, मानव जीवन में रक्तदान महादान का कार्य करता है। अन्य सभी दानों में मानव जीवन को बचाने के लिए दिया गया दान सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान के नियमों का पालन करते हुए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के सीनियर लैब टेक्नीशियन जीवराज, नंदकिशोर, मुकेश एवं सांवरलाल ने एनसीसी कैडेट्स के रक्त संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कैंप कमांडेंट कर्नल सुमित घोष ने बताया कि कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 14 जून को किया जाएगा। समापन के अवसर पर कैंप में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया जाएगा। शिविर का समापन 16 जून को होगा। अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पर आज मसूदा उपखंड क्षेत्र की मानपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम रामपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के सचिव महेंद्र कुमार डाबी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेशानुसार पीएलवी आकांक्षा शर्मा ने मानपुरा पंचायत के ग्राम रामपुरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान कानूनी सेवा, बाल श्रम, विवादों का निपटारा एवं निःशुल्क कानूनी सेवाएं पहुंचाना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने में मदद करना, बच्चों की शिक्षा पर जोर देना और उसकी महत्वाकांक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वाधान में बुधवार को ग्राम हिंगोनिया व मानपुरा के युवाओं के लिए जेंडर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेंडर संवेदनशीलता पर जोर दिया गया। नेहरू युवा केंद्र अजमेर में रजिस्टर्ड यूथ क्लब के युवा मंडलों के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था कोऑर्डिनेटर सिल्वेस्टर ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कार्यक्रम 12 से 20 जून तक सरवाड़ ब्लॉक के विभिन्न गांवों में आयोजित किया जाएगा। संस्था के कार्यक्रम प्रभारी रामपाल रेगर ने जेंडर के विभिन्न मुद्दों जैसे जवान और किसान के ऊपर युवाओं की मानसिकता पर ध्यान आकर्षित किया और पोस्ट का निर्माण किया, जिसमें सभी युवा साथियों ने पुरुष लिंग का ही चित्र बनाया। इसमें स्त्रीलिंग का एक भी चित्र नहीं बनाया। ये लोगों की मानसिकता का वास्तविक मूल्यांकन कराया। इसके साथ ही लड़का और लड़की में समानता को लेकर भी चार्ट बनाया गया, जिसमें विभिन्न समानताएं दोनों में पाई गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिल्वेस्टर एरियल व रामपाल रेगर ने शुरुआत में युवाओं को मनोरंजन युक्त गतिविधियां कराई गई है, जिसमें मानसिक गतिविधि, पोस्टर गतिविधि आदि के द्वारा युवाओं को जेंडर प्रशिक्षण की जानकारी विस्तार से दी। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने उपस्थित युवाओं को बताया कि समाज में लैंगिक भेदभाव हमारी सोच से ही पनपता चला आ रहा है और इसे समाप्त भी हमारे जेंडर संवेदनशील नजरिए से ही समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में महिला पुरुष कदम से कदम मिलाकर कार्य करते हैं, फिर भी हम कई मामलों में महिला और लड़कियों को कम आंकते हैं, जबकि दोनों में बहुत समानता है। हमें इस भेदभाव को मिटाने में युवा मंडलों को आगे आना है। कार्यक्रम में हिंगोनिया व मानपुरा युवा मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गुर्जर और रणजीत सिंह केशावत का विशेष योगदान रहा है। ग्राम पंचायत टीम ने उक्त प्रशिक्षण के लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। वैष्णव बैरागी चतु संप्रदाय छात्रावास शैक्षणिक संस्थान केकड़ी के तत्वाधान में वैष्णव ब्रिगेड परिक्षेत्र केकड़ी के द्वारा मारुति नंदन पाटोत्सव एवं सम्मान समारोह आज धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर वैष्णव जल सेवा समिति डिगी मालपुरा द्वारा निर्मित जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। वैष्णव ब्रिगेड के अध्यक्ष रवि वैष्णव मालपुरा ने बताया कि आज विशाल कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई।
आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज, शक्तिपीठ नागौर एवं महावीर दास हाजियावास, रामस्वरूप जी वैष्णव अध्यक्ष सराधना का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया, जिनमें नंदलाल जी वैष्णव गुलाबपुरा से, श्रीमती राम कन्या देवी पत्नी बालक दास जी देवगांव से, बाबूलाल जी वैष्णव गुलाबपुरा, राधेश्याम जी वैष्णव चावड़िया, रामपाल जी वैष्णव सलारी, भगवान दास जी केकड़ी, इन सभी का मंच पर माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। वैष्णव बैरागी छात्रावास शैक्षणिक केकड़ी के कोषाध्यक्ष बृजकिशोर वैष्णव बघेरा ने बताया कि राजकीय सेवा में चयनित होने पर संजू वैष्णव दत्तों, उषा वैष्णव बोगला, आसाराम साधु पिपरौली, संजय वैष्णव तेलड़ा, सरोज कुमारी मेहरू खुर्द, राम लक्ष्मण वैष्णव, प्रहलाद वैष्णव प्राणिणा, पीयूष त्यागी निवाई, बबलू वैष्णव सलारी, इन सभी का राजकीय सेवा में चयनित होने पर स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं 10th 12th में 80% से ऊपर आने पर समाज के विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, जिनमें निहारिका, अंजलि, नैतिक, मनीष, अनुष्का, गौरव, ऋतिका, आरती, रिद्धिमा, संजाल, आदित्य, भावेश, कनिका, कोमल, मनीषा, जय, प्रियंका, अवधेश, कविता, ब्रिजराज, राजवीर, शुभम, वैभव अच्छे प्राप्तांक आने पर सभी विद्यार्थियों का मेडल देकर सम्मानित किया गया। वैष्णव ब्रिगेड संरक्षक दिनेश वैष्णव खिड़की गेट ने बताया कि मारुति नंदन पाटोत्सव एवं सम्मान समारोह, जिसमें विभिन्न समितियां के भी सम्मिलित हुई है, जिसमें वैष्णव समाज चौमालिसा का फर्स्ट, चौमालिसा सेकंड, धानेश्वर समिति, सरवाड़ बयालिसा समिति 16 गांव, भिनाय 84, डिगी समिति, नसीराबाद समिति, विजयनगर गुलाबपुरा समिति, अजमेर समिति, डिगी समिति के सदस्य उपस्थित थे। दिनेश वैष्णव स्वामी बावड़ी ने बताया कि कार्यक्रम का सफल बनाने में परमेश्वर अरनिया, ब्रिज किशोर वैष्णव, गोपी कृष्ण वैष्णव, उमाशंकर वैष्णव चौसला, सावन वैष्णव बालाजी बगीची, महावीर वैष्णव देवगांव, दिनेश वैष्णव खिड़की गेट, महावीर वैष्णव छगनपुरा, दिनेश वैष्णव बावड़ी, गोविंद वैष्णव अस्त, प्रदीप तिलावत बघेरा, बनवारी सलारी, नवल वैष्णव कोटड़ी आदि वैष्णव सदस्य का योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन गोपी कृष्ण बोगला ने किया। कस्बे के व्यवसायी मुरली पहलवानी के आकस्मिक निधन होने पर परिवारजनों ने नेत्रदान किया, जिससे 2 नेत्रहीनों को रोशनी मिल सकेगी। पहलवानी का मध्यरात्रि 11:30 बजे निधन होने पर भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता ने पहलवानी के आवास पहुंचकर नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। परिषद की प्रेरणा से मृतक के परिवारजनों ने नेत्रदान की सहमति प्रदान की। तत्पश्चात नेत्रदान प्रभारी प्रिंस जैन ने राजकीय नेहरू चिकित्सालय अजमेर के आई बैंक टीम के डॉक्टर भरत शर्मा से संपर्क किया और आई टीम ने मध्यरात्रि ही मौके पर पहुंचकर पार्थिव देह से कार्निया उत्सर्जित कर नेत्रदान करवाया। इस मौके पर कृष्णगोपाल परिहार, ओम प्रकाश पहलवानी, लालचंद, बाबूलाल, ओम प्रकाश आहूजा, हेमंत, हिमांशु, अमित, गोविंद, किशोर, योगेश, नरेश, राम सहित अन्य आई टीम, परिषद कार्यकर्ता और परिवारजन उपस्थित रहे। मंगलवार को पहलवानी के अंतिम संस्कार के बाद उनके भ्राता ओम प्रकाश पहलवानी ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा जाएगा तथा उसी दिन बैठक समाप्त की जाएगी। पुलिस महकमे का नाम आते ही लोगों के मन में तरह तरह के विचार आना भले ही कोई नई बात नहीं हो, पर 7 वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेवाएं देने के दौरान दुर्घटना में घायलों हुए पीड़ितों को अपना खून तक देकर लोगों की जान बचाने वाले राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल मंगल चंद धोदावत के पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से अपने कर्तव्य पालन के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले पुलिस महकमे के कर्मचारी अधिकारियों की कमी भी नहीं है। पिछले 7 वर्षों तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेवाएं देते रहने के बाद वर्तमान में यातायात शाखा में तैनात मंगल चंद धोदावत ने राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर आज 56 वर्ष की उम्र में रक्तदान कर एक बार फिर लोगों की जान बचाने के काम आने वाले रक्त का रक्तदान कर मानवता का संदेश देने के साथ ही पुलिस महकमे का मान भी बढ़ाया है। मंगल चंद धोदावत के द्वारा आज 56 वर्ष की उम्र में रक्तदान करने पर ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ब्यावर, वृत्ताधिकारी पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना सहित पुलिस अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल मंगल चंद धोदावत के द्वारा इस उम्र में किए गए रक्तदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सभी से इसी तरह रक्तदान करने का आह्वान किया। इधर आज 56 वर्ष की उम्र में रक्तदान करने वाले मंगल चंद धोदावत ने कहा कि वे जब तक पुलिस महकमे में ड्यूटी करते रहेंगे तब तक रक्तदान करते रहेंगे।